अपराजिता एक बड़े शहर की अमीर लड़की अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ गांव घूमने का फैसला करती है। उनकी पूरी टोली गांव के जीवन को देखने और महसूस करने के लिए उत्सुक थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, उन्होंने गरीबी और कठिनाइयों की एक अलग ही दुनिया देखी। गांव के लोग दिन रात मेहनत करते, लेकिन फिर भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। पानी के लिए उन्हें 5 किलोमीटर दूर एक तालाब से पानी लाना पड़ता था। इन सबको देखकर शहर की लड़कियां घबरा गई और तुरंत वहां से लौटने का फैसला कर लिया। लेकिन अपराजिता का मन अलग था। वह इन सब की जड़ तक जाना चाहती थी। गांव की गलियों में घूमते हुए उनकी नजर लड़कों के एक झुंड पर पड़ी, जो जामुन के पेड़ के नीचे हंसी मजाक कर रहे थे। उनमें से एक लड़का अजय पेड़ पर चढ़ा और अपने दोस्तों के लिए जामुन तोड़ने लगा। अपराजिता ने उसे लंबे समय तक देखा। जब अजय नीचे उतरा और अपने दोस्तों को जामुन देने लगा, तो अपराजिता ने उसे आवाज दी। उसने कहा, हमें भी जामुन चाहिए, हम इसके लिए पैसे देंगे। अजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये जामुन मैंने अपने दोस्तों के लिए तोड़े हैं, ये बिकाऊ नहीं है। अपराजिता ने कहा, हम तुम्हारे दोस्त क्यों नहीं बन सकते? अजय ने ठंडी आवाज में कहा, मेरे दोस्त पैसे नहीं देते। मेरे दोस्तों का रिश्ता दिल से है, पैसों से नहीं। अजय की इस बात ने अपराजिता को झकझोर दिया। उसने फिर कहा, अगर तुम हम पर भरोसा नहीं करते तो ठीक है, हम जा रहे हैं। अजय ने थोड़ी देर सोचा और फिर जामुन की एक टोकरी उनकी तरफ बढ़ाई। दोस्ती में पैसों की बात नहीं होती, भरोसा सबसे बड़ा धन है, उसने कहा। इस घटना के बाद अपराजिता शहर तो लौट गई, लेकिन उसका मन गांव की उन सच्ची भावनाओं और संघर्ष में उलझा रहा। उसने तय किया कि वह फिर से गांव जाएगी। कुछ दिनों बाद अपराजिता अकेले गांव लौटी। वह अजय और उसके दोस्तों के बारे में और जानना चाहती थी। गांव में पहुंचते ही उसने देखा, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। लोगों के चेहरों पर डर था। पूछने पर पता चला कि पिछले कुछ दिनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थी। गायब होती चीजें, रहस्यमयी आवाजें और रात में अंधेरे में चमकती आंखें। अपराजिता ने इन घटनाओं की तह तक जाने का फैसला किया। उसने अजय को ढूंढा और उससे मदद मांगी। अजय ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब उसने अपराजिता की दृढ़ता देखी तो वह मान गया। अजय और अपराजिता ने गांव के पास के जंगल में रात को जाकर इन घटनाओं का पता लगाने का फैसला किया। अंधेरे में चलते हुए उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। वे आवाजों के पीछे गए और देखा कि कुछ लोग चोरी छिपे गांव के जल स्रोत को रोकने की कोशिश कर रहे थे। अजय और अपराजिता ने साहस दिखाते हुए उन लोगों का सामना किया। उनमें से एक ने अपराजिता को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अजय ने उसे बचा लिया। दोनों ने मिलकर गांव के लोगों को बुलाया और उन अपराधियों को पकड़वाया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अपराजिता ने अजय की बहादुरी, सादगी और अपने लोगों के प्रति प्रेम को महसूस किया। वह समझ गई कि असली खुशी और प्रेम साधनों में नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों और अपनेपन में है। अजय भी अपराजिता के संवेदनशीलता और उनके संघर्ष को समझने की चाह से प्रभावित था। धीरे धीरे उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। गांव के बदलाव की ओर एक नई शुरुआत। अपराजिता ने गांव में बिताए उन चंद घंटों में जीवन की सच्चाई को इतने करीब से महसूस किया कि उसका दिल बदल गया। उसने ठान लिया कि वह इस गांव के हालात बदलने के लिए कुछ करेगी। अपराजिता के गांव से लौटने के बाद उसके मन में बदलाव की चिंगारी जल चुकी थी। उसने तय किया कि वह इस गांव के हालात बदलने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगी। यह कोई साधारण काम नहीं था, लेकिन अपराजिता के हौसले बुलंद थे।
उसने अपने दोस्तों को अपनी योजना के बारे में बताया। अपराजिता ने अपनी कॉलेज के दोस्तों को गांव की स्थिति के बारे में विस्तार से समझाया। उसने बताया कि कैसे वहां पानी के लिए लोग मीलों चलते हैं, बच्चों को पढ़ाई का कोई साधन नहीं है और रोजगार की कोई सुविधा नहीं है। यह सुनकर कुछ दोस्तों ने तुरंत साथ देने की बात कही। वे भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन कुछ दोस्तों ने कहा, हम यह सब क्यों करें, यह हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमें इन सब चीजों में पड़ने की क्या जरूरत है। अपराजिता ने शांत स्वर में कहा, अगर हम अपने साधनों और शिक्षा का इस्तेमाल इन लोगों की मदद के लिए नहीं कर सकते तो इसका क्या मतलब है। यह हमारी इंसानियत का कर्तव्य है। उसके दृढ़ विश्वास ने आखिरकार कुछ और दोस्तों को उसके साथ आने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उसने अपनी योजना अपने माता पिता के सामने रखी। शुरुआत में उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। गांव में इतनी परेशानी है, तुम्हारी सुरक्षा का क्या होगा, उसके पिता ने पूछा। अपराजिता ने कहा, पापा, मुझे लगता है कि यह सिर्फ गांव के लोगों की मदद करने का मामला नहीं है, यह मेरे लिए सीखने और जिम्मेदारी समझने का एक मौका है। मैं आपके मार्गदर्शन में यह सब करूंगी। काफी समझाने और आश्वासन देने के बाद माता पिता ने आखिरकार उसे अनुमति दे दी, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि वो अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देगी और अपने दोस्तों के साथ मिलकर ही काम करेगी। क्या अपराजिता और उसके दोस्तों की यह योजना सफल होगी? क्या गांव के लोग इस बदलाव को अपनाएंगे? और क्या शहर के ये युवा अपने सपनों को सच कर पाएंगे? यह सब जानने के लिए बने रहे जर्नी जंक्शन के साथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला एपिसोड मिस ना करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।